सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, पैलाक है। मैं आज फिर से आप सबके बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। सबसे पहले मैं फिर पिथौरागढ़ की देवतुल्य जनता को, मेरी माताओं को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे सभी युवा साथियों को, मेरे लिए दुआ कर रहे हर नन्हे मुन्ने बच्चे को, हर बुजुर्ग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से आप मेरे साथ खड़े रह रहे हैं, मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं जितना भी कहूं कम है। आज इस लाइव के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से इस चुनाव में हर वार्ड से, हर नजदीक के गांव से, हर घर से युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया, उसको लेकर मैं आपके लिए और आपके पूरे जितने भी परिवार के लोग हैं, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। दूसरी बात कि अब चुनाव में हमने जैसे कहा था, इस चुनाव में जो धांधली हुई थी और जो धांधली मेरे सामने हुई या मेरे अन्य साथियों के सामने हुई, वो किसी से छुपी नहीं है। सत्ता के दबाव में प्रशासन ने जो एक खेल खेला है वो दिख रहा है और रोज इनके आंकड़े चेंज हो रहे हैं। मैं प्रश्न कुछ पूछना चाहता हूं कि 23 तारीख को जब वोटिंग हुई तो उस दिन जब डेटा रिलीज किया गया रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, निर्वाचन द्वारा, तो उसमें 24,804 वोट कहे गए और उसके बाद जब गणना हुई तो गणना में सबसे पहले वोट जो दिखाए गए वो दिखाए गए 24,838 और 26 को वो इनकी ऑफिशियल साइट पे अपलोड होता है और शाम को वो डिलीट कर दिया जाता है। 27 को कुछ नहीं दिखता है और फिर अचानक से ये नई डेटा रिलीज करते हैं, उसमें कुछ अलग डालते हैं। और अभी मैं देख रहा हूं कि 29 तारीख को इन्होंने एक नया डेटा डाला है जिसमें बूथ वाइज नहीं बल्कि वार्ड वाइज दिया है और उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं और उसमें जो टोटल आ रहा है वो अब ज्यादा आ रहा है, 24,846। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इतने शीर्ष में बैठे अधिकारी, निर्वाचन आयोग के लोग आखिर ये गलतियां कैसे कर रहे हैं। और इसमें एक मजे की बात यह है कि इन्होंने जो पोस्टल बैलेट के वोट्स थे उनके लिए कोई कॉलम नहीं निकाला है, कोई कॉलम अलग से नहीं बनाया और कह रहे हैं कि उसी में ज्वाइंट है। और जो 29 तारीख को इन्होंने रिलीज किया है डेटा ऑफिशियल साइट में, उसमें जो सिग्नेचर है नीचे रिटर्निंग ऑफिसर के, वो 25 तारीख के हैं। मतलब 25 तारीख को आपने सिग्नेचर कर दिया था इसमें और 29 तारीख को आप रिलीज कर रहे हो और 26 तारीख को जो आप डेटा निकाल रहे हो उसमें 24,838 आ रहे हैं। तो एक झोल जो पूरा सरकार के दिशा निर्देशन पे प्रशासन ने किया है वो बता रहा है कि इनने बहुत बड़ी धांधली की है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस भी दिन ये लोग भाजपा के यहाँ पे मेयर पद की शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, हम उस दिन धिक्कार दिवस बनाएंगे। क्योंकि एक धिक्कार दिवस हम सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बनाने वाले हैं। ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो पिथौरागढ़ के लोगों ने जनादेश दिया, जो जनता ने आशीर्वाद दिया, जो जनता ने अपना वोट दिया, बुजुर्ग अपने घर से निकले, युवा महिलाएं अपने घर से निकली वोट देने के लिए, लेकिन उनके जनादेश को इन लोगों द्वारा चोरी करके, धांधली करके अपने पक्ष में किया गया, जिसका खुलासा न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका में भी हमने इलेक्शन पिटीशन डाल दी है और इसी के साथ साथ न्याय की देवी के पास भी हम चले गए हैं, माँ कोटगाड़ी, माँ कोकिला के पास, अन्य जहां जो देवस्थान है वहां भी हम इस मांग को लेकर चले गए हैं कि अन्याय जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जिसने अन्याय किया है, जो इस अन्याय में रत्ती भर भी अगर लिप्त है, माँ उसमें न्याय करेगी। ये मैंने माँ से प्रार्थना की है और अगर किसी ने अन्याय नहीं किया है तो माँ उसको कुछ नहीं करेगी। ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने आज एक वीडियो देखा होगा, जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
एक रैली, आभार रैली निकाली थी और कमल बारात घर में एक सभा की थी। उस सभा में एक व्यक्ति जिनका नाम जगत JS खाती है, जगत खाती जी, वो बोल रहे हैं कि एक दर्जा मंत्री गणेश भंडारी जी ने जो है मुख्यमंत्री और अधिकारी, कार्यकर्ता तो ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, अधिकारियों तक को निर्देश दिया और तब हमारी झोली में, वहां की झोली से हमारी झोली में सीट आई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अधिकारी कौन थे और इनका एक नेता ये एक्सेप्ट कर रहा है खुले मंच पे और लाइव कल्पना देवलाल जी के पेज से चला है कि अधिकारियों को भी निर्देशित किया। तो ये बता रहा है कि आपने जो खेल रचा है वो खेल किसी से छुपा नहीं है, आपने धांधली की है और अधिकारियों को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है, ये चीज दिख रही है। मैं कुछ बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं, पिथौरागढ़ के जो लोग हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार, अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रख रहे हैं, किसी पोस्ट में कमेंट भी कर रहे हैं, तो भाजपा के कुछ लोग, वो जो मंत्री हो या संतरी हो, वो हमारे लोगों को प्रशासन के नाम पे डरा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं भाई साहब कि ये डराने का खेल खत्म करो। आप जिस तरीके का कृत्य कर रहे हैं इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि डरने वाली जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और हम खुल के अपनी बात रखेंगे। यही तो संविधान की सुंदरता है। संविधान हमें देता है हक, राइट देता है कि हम अपनी बात रखें और हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन एक विनती मेरे पिथौरागढ़ की देवतुल्य जनता से भी है, मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि हम कहीं पे भी कमेंट करें तो थोड़ा हम उसमें कोई अपशब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हम अपनी बात को मुखरता पूर्वक रखें, मुखर होकर रखें, लेकिन थोड़ा हम गलत शब्दों का चयन न करें। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत विनती है, ये मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं। और एक बात और है कि जितने लोग इस लड़ाई में हमारे साथ थे, इस संघर्ष में हमारे साथ थे, क्योंकि मुझे पता है कि हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ इस लड़ाई में रहे। जरूर वोट 9000 हमें 449 इनने दिखाए हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वोट हमें पड़े हैं और बहुत से लोगों के नाम काट दिए गए। आखिर इसके पीछे क्या राज था कि लोगों के नाम काट दिए गए? एक चीज और कि हमने अभी कोर्ट में जो पिटीशन दी है उसमें हमने सीधे तौर पे कहा है कि एक तो उस दिन के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, उसकी हार्ड डिस्क कोर्ट अपने पास रखे और उसको देखे। दूसरा, मैं ये पिटीशन दायर कर रहा हूं कि जिलाधिकारी, ADM, CDO, ऑब्जर्वर, इन सारे अधिकारियों की भी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR वो 24 तारीख से लेके 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, 24 से लेके 29 जनवरी तक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी हम मंगाएंगे और पता चल जाएगा कि इनको किसकी कॉल आ रही थी, बार बार कौन इनको कॉल कर रहे थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, बहुत शालीनता पूर्वक और विनती करके, कि अगर आप सच्चे हैं तो आप खुल के सामने आइए, आप खुल के अपनी बात रखिए। जनता ने तो बता दिया है कि किसने गलत किया है। पिथौरागढ़ की जनता ने यह जनादेश फिर दे दिया है हमारे साथ खड़े होके कि हमको सत्ता और प्रशासन ने हराया है। जनता ने जिताया लेकिन सत्ता और प्रशासन ने हराया। मैं अपने सारे मेरे अग्रजों का, मेरे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और मेरे कनिष्ठों का मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनती करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि आपके साथ मैं पहले भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। आपके साथ हम आपके छोटे भाई, बड़े भाई बनके, आपके बेटे बनके, ढाल बनके रहेंगे। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सामाजिक लोग हैं, हम सामाजिक कार्य पहले भी करते थे, आज भी करेंगे और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। जरूर बहुत से लोगों को ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, दबना नहीं है। आप बिल्कुल भी मत झेपिए। ऐसे जो लोग आपको कॉल करते हैं, जो लोग आपको मैसेजेस भेजते हैं, उनके स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्ड आप रखिए। बहुत से लोगों की कॉल रिकॉर्ड आ गई है हमारे पास, हम उनके लिए भी पर्सनली केस दायर करने वाले हैं। तो वो लोग जो हमारे लोगों को कॉल करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी ये खुली चेतावनी देना चाहता हूं। और मैं प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप प्रशासन के लोगों को इसीलिए भेजा जाता है किसी जिले में ताकि आप प्रशासनिक रूप से सब, हर व्यक्ति को एक समान मान के कार्य करें। सत्ता के दबाव पे आप आके आप काम न करें। सत्ता के प्रेशर में आप जिस तरीके से काम कर रहे हो दिख रहा है
और एक भाजपा का नेता जो बोल रहा है खुले मन से, वो बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई अधिकारियों को भी निर्देशित किया, मुख्यमंत्री अधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया, तब झोली से हमारी झोली में सीट आई। ये शब्द बताते हैं कि इन्होंने क्या खेल रचा, क्योंकि कहते हैं ना कि सच कभी कभी निकल जाता है, तो वो उन शब्दों में निकल गया। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई बहुत अहम है। ये लड़ाई इस पिथौरागढ़ के हर युवा की लड़ाई है। ये लड़ाई हर माँ की, हर पिता की लड़ाई है, जो अपने बच्चे में ऋषेन मेहर देखता है, जो अपनी बिटिया में मोनिका मेहर देख रहा है। मैं ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई मैं आप और आने वाले पिथौरागढ़ के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे से बोल रहे हैं कि ऋषु भाई रहने दो, क्यों कर रहे हो, कैसा, ये इससे क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई इन लोगों के मुंह में एक तमाचा होगी। इन लोगों को जो जब सजा मिलेगी तो एक संदेश होगा आने वाले समय में किसी भी नेता को और अधिकारी को, खासतौर पे अधिकारी भी सुन लें, अधिकारियों को भी एक संदेश होगा कि आने वाले समय में वो किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा, जितने भी 1% से लेके 100% जो लिप्त हैं, उन सब को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से नए नाम भी आए हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे थे कि 500 वोट भी आगे होंगे तो हम हरा देंगे। पूर्व प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो उनके लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी हमको जिन जिन ने कॉल करके कहा है, वो सारी चीजें हमारे पास है, वो हम जनता के सामने, जनता की अदालत में भी लाएंगे। और आज मैं जनता की अदालत में यही बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी और मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई इस पिथौरागढ़ की है। तो इस लड़ाई में आप डरिएगा नहीं, आप थकिएगा नहीं। हमने न डरना है न थकना है। इस लड़ाई को हमने लड़ना है। हम न्यायपालिका को बहुत मानते हैं, तो न्यायपालिका में भी हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत से भाजपा के लोग और अधिकारी ये बात कर रहे थे, सुन रहा था कि ऋषेन मेहर तो निर्दलीय है, यहाँ की कोर्ट में तो कर लेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत पैसा लगेगा, कैसे करेगा, पैसा भी नहीं है इसके पास, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, उन अधिकारियों को और उन नेताओं को, कि पैसा हर चीज के लिए जरूरी नहीं होता है। ये चुनाव लड़ने से पहले भी आप सब यही कह रहे थे कि ऋषेन के पास पैसा नहीं है, ये तो 1000-2000 वोट लाएगा। लेकिन पिथौरागढ़ के लोगों ने मेरा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया। यहाँ की माओं ने और बुजुर्गों ने, यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने मेरे साथ दिया और हमने इस चुनाव को लड़ा और चुनाव हम जीते भी। लेकिन आपने धोखा करके, आपने चोरी करके, धांधली करके इस चुनाव को हराने का काम किया है, करप्ट प्रैक्टिस की है। तो इसके खिलाफ अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमारे साथ लोग भी हैं और हमारे साथ हमारे इष्ट देव, देवियां, सारे लोग, कुलदेव कुलदेवी भी हैं। और जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको सजा भी मिलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूं कि जिसने इस अन्याय में जो सहभागी है उसको सजा मिलेगी, कोर्ट से भी और ऊपर वाले से भी। मैं बाकी यही कहूंगा कि जितने जो हमारे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरी माताएं हैं, ये माताएं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां भी मैं जा रहा हूं, हर बुजुर्ग महिला मेरे सर पे हाथ फेरते हुए यही कह रही है कि ऋषु तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है। बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, व्यापारी बंधु हो, कर्मचारी गण हो, युवा साथी हो, वो मेरा साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये मेरा मनोबल बढ़ाता है। मैं कर्मचारी भी इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से कर्मचारी, क्योंकि वो कर्मचारी हैं तो फ्रंट फुट पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका जो बैकडोर से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, वो मेरा मनोबल बढ़ा रहा है। और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हम फिर से कहूंगा कि योद्धा ही हम सदा रहे, तो एक लड़ाई और सही। और इस लड़ाई में हम हर हद तक जाएंगे। हम हर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हर देवी और देवता का दरवाजा खटखटाएंगे और अन्याय करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई बहुत जरूरी हो गई है। और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और मैं बहुत बड़े प्रदेशों में प्रभारी रह चुका हूं। बहुत से चुनाव मैंने देखे और हार जीत मैं समझता हूं, कोई हारे कोई जीते। अगर कहीं पे अगर 2 या 3 लोग लड़ रहे हैं तो एक ही जीतेगा, बाकी हारेंगे। हारना या जीतना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अन्याय क्यों किया। और मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। मैंने देखा है
कि उन पन्नों में, जिन पन्नों में वोट कम थे, उनमें काट के +7 +4 +5 +8 करके रीराइटिंग की गई है और सिग्नेचर किया गया है। आखिर क्यों किया? लोगों से छुपा के आपने क्यों किया? अभिकर्ताओं से छुपा के आप हमारे सामने करते। अब इनका सारा जो है चोरी वो न्यायालय में खुलेगी। जरूर मुझे कुछ पता चला है गुप्त सूत्रों से कि 3 से 4 दिनों में इन्होंने बहुत अंदर चीजें करने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है, लोगों को अपने सर की जो है टोपी दूसरे के सर पे डालने की कोशिश की है। उसमें नेता भी लिप्त हैं और अधिकारी भी लिप्त हैं। वो हम देख सकते हैं, किसी मंच को शेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से इनकी आपस में जुगलबंदी दिख रही है, बता रही है कि इनने किस तरीके से झोल झाल करके इस चुनाव को किया है। तो ये चुनाव में हम इस चुनाव की लड़ाई लड़े थे, अब इस चुनाव की लड़ाई हम आगे भी लड़ रहे हैं। और जिस दिन भी ये लोग शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, हम उस दिन धिक्कार दिवस बनाएंगे और उस धिक्कार दिवस में आप सब लोगों ने आना है। मैं फिर से कहूंगा, आप सब ने बढ़ चढ़कर अपने परिवार के साथ आना है। जिसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो देवी देवताओं को मानते हैं कि वो न्याय करेंगे, जो मानते हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी, आप सब ने उस दिन आना है। और उस धिक्कार दिवस में हमने इनको धिक्कार करना है, इनको बताना है कि अगर पिथौरागढ़ के लोगों के जनादेश के साथ आप खिलवाड़ करोगे, धांधली करोगे, तो पिथौरागढ़ आपके खिलाफ होगा। और इसमें हमने पार्टी नहीं देखनी है, कोई राजनीतिक दल नहीं देखना है, इसमें आपने पिथौरागढ़ का आने वाला कल देखना है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जैसे आप मेरे साथ रहे थे, हम चुनाव भी जीते थे, अब हम इस चुनाव को पुनः जीतने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।